चले जी, आप लोग भी जाएं। कोर्ट में मुलाकात होगी इससे या फिर जेल में। वैसे सर ये तारा है कौन? नो पर्सनल क्वेश्चंस। ओ भाभी आपकी सर भाभी है तो फिर प्राइस मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। बस इतना सही सीन था मेरा। एज क्रिस्पी एज जिंगर। और तू कौन सा दिलीप कुमार है? चल जल्दी। दूर दूर रहना, अब गले भी ना लगाना। पहले दिल नहीं मिलते थे, अब हाथ ही ना मिलाना। ये वक्त नहीं है ऐसा हम तुमसे मिलने आए, क्वारंटाइन का जमाना, कोरोना को है भगाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ और मैं हूं शकीलुद्दीन। जी हां, आज हम बात करेंगे ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। आज हमारी नौजवान नस्ल ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। कहीं एक्टिंग कर रही है, कहीं प्रोडक्शन में हिस्सा ले रही है, तो कहीं डायरेक्शन में हिस्सा ले रही है, और कहीं कहीं तो हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ सिंगिंग भी चल रही है। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हुसैन फोगा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में काम भी कर चुके हैं और एक तजुर्बा रखते हैं एक छोटी सी उम्र में। तो जनाब, आपकी मुलाकात करवाते हैं आमिर हुसैन फोगा से। आमिर हुसैन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ड्रामा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर सामने आ रहा है और ज़ाहिर ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जितना आप आगे जाते हैं इतनी ही तरक्की पाते हैं। तो ड्रामे को कैसे करने की कोशिश की, डायरेक्ट करने की कोशिश की और फिर आर्टिस्ट के तौर पर भी सामने आने की कोशिश की? ये एक बड़ी लंबी कहानी है और मतलब मैं इस फील्ड में बड़ा मतलब एक्सीडेंटली आया हूँ यहाँ पे। मेरे मामू के दोस्त हैं एजाज असलम, बहुत मशहूर एक्टर भी हैं, आर्टिस्ट हैं बिल्कुल। जी हाँ। तो उनके पास मैं प्रोडक्शन मैनेजर उनकी फैक्ट्री में था, तो वहाँ मैंने काम किया, 2 महीने तक किया था। उसके बाद मैं चला गया वहाँ से। उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि यार तुम आ जाओ, मैं अपना ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वहाँ तुम देख लो ये ज़रा प्रोडक्शन वगैरह के जो मामला थे। मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम आओ, आके ज़रा देखो चीज़ें वगैरह, और फिर जब समझ आ जाए तो फिर कंटिन्यू कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फारिग था, मैंने कहा चलो यार। यानी कि फारिग थे तो हादसाती तौर पर चले? हादसाती तौर पर मैंने मतलब ये फील्ड ज्वाइन की। फिर बाबर भाई हैं, बाबर जावेद, उनके सेट पे मैं गया था। हाले दिल का सेट था जिसपे फहद मुस्तफ़ा, आसिफ रज़ा मीर ये लोग थे। ठीक। तो वहाँ मुझे उन्होंने फिर ट्रेनिंग दी। हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर थे, लाइन प्रोड्यूसर आसिम राजपूत और हुनैन उनके साथ होते, तो उन्होंने फिर प्रोडक्शन की मुझे ट्रेनिंग दी। फिर जब एजाज भाई का ड्रामा शुरू हुआ तो वहाँ फिर मैं शिफ्ट हो गया था, वहाँ फिर मैंने किया। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, एक शराब किया था, एक शहर दिल के दरवाजे। अच्छा, शराब ड्रामा तो बहुत मशहूर भी हुआ। जी, ये फारूकदीन साहब ने डायरेक्ट किया था। और फिर उसके बाद मैं फिर बैक टू फैक्ट्री, ठीक, वहाँ मैं काम करता रहा। और फिर मैंने कहा कि यार अब मुझे उस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अच्छा। क्योंकि वो मेरे मिजाज के मुताबिक थी। अच्छा, ज़ाहिर जब आपने कहा कि मिजाज के मुताबिक थी, जब ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, ड्रामे बनने लगे और सारी चीज़ें होने लगी, एक चीज़ देखकर, नई चीज़, आप जिन आर्टिस्टों को आप टीवी पर देखते हैं या आपने अपने बचपन में देखा होता है, फिर जब आप उनको फेस टू फेस देख रहे होते हैं तो एक दिल चाहता है कि यार इसी फील्ड में जाया जाए, इसी फील्ड को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। सही। मेरा एक ये भी एलिमेंट था। दूसरा ये था कि मैं बड़ा मतलब कैजुअल रहने वाला बंदा हूँ। तो उससे पहले मैं टेलीनॉर में था, तो बड़ा फॉर्मल टाई और ये ड्रेस पैंट वगैरह। तो मैं कहता था यार कुछ अलग होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। यहाँ मुझे आज़ादी थी, मतलब आपको जो भी पहनना है, जीन्स पहन कर आएँ, आप जॉगर्स पहने, आप शॉर्ट पहन कर आएँ, टी शर्ट पहने। तो वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी मज़े की फील्ड है, मज़ा भी, इंजॉयमेंट भी है, आपको तफरी भी कर रहे हैं, घूमना फिरना सब कुछ मतलब यहाँ। तो मैंने कहा यार ये कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक। अच्छा आमिर, एसोसिएट डायरेक्टर की हैसियत से भी आपने काम किया, मुख्तलिफ ड्रामे उसमें आपने किए, बशर मोमिन, नई सिंड्रेला, ये तो वो ड्रामे जो काफ़ी टाइम पहले एसोसिएट डायरेक्टर की हैसियत से आपने किए। अच्छा, फिर रफ्स बिस्मिल जो अभी हाल ही में चल भी रहा है, और मज़ीद कौन कौन से ड्रामे हैं जो अभी इस वक्त ऑन एयर हैं? अभी जो ऑन एयर है, हादसा भी रिसेंटली हमने किया था जियो के ऊपर, जो मतलब था डेली चल रहा था 7 बजे की स्लॉट पर, बट अभी ख़त्म हो चुका है। तो हादसा मेरा रिसेंटली प्रोजेक्ट था। उससे पहले मैंने अदन किया था, और हेड ऑफ एसोसिएट के तौर पे जो है वो गुरु, और उसके अलावा नूर। गुरु तो ड्रामा चल भी रहा है, इसकी गालिबन आखिरी के साथ चल रही है, कुछ इस तरह की पोजीशन है ड्रामे की, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रही थी। बाकी मैं ड्रामा कराची में शूट हुआ, ये हादसा पूरा कराची में शूट हुआ है। अच्छा, हादसा पूरा कराची में शूट हुआ। और ये जो गुरु ड्रामा है, गुरु भी कराची में हुआ है। कराची में। तो इसकी कोई ख़ास बात, कोई दिलचस्प बात जो दौरान शूट लगी हो, क्या है ये मतलब एक कुछ हटकर हुआ है?
बहुत सारे इस तरह के वाकयात हैं। मतलब हम एक गांव में शूट कर रहे थे और वहाँ पे मतलब इतना रश लग गया था लोगों का आना, और वो हम शूट सही कर नहीं पा रहे थे कि यार, क्योंकि आपको पता है कि ऑडियो की डिस्टर्बेंस बहुत हो रही थी। हाँ, तो फिर हमने जो है वो वहाँ से वाइंड अप किया। फिर नेक्स्ट डे जब हम गए तो पूरा उनको मतलब हमने बताया कि इस तरह आपने नहीं करना है, आप बैठे हैं, आपको हम दिखाते हैं। कैमरे के बैक साइड पे लेकर गए सबको। फिर जरा वो मतलब बहुत सारे लोग थे। ये हम शूट कर रहे थे मेमन गोट वाली साइड पे। तो वहाँ बहुत इस तरह का। अच्छा, आप जब ड्रामा ज़ाहिर आप शूट कर रहे होते हैं, चीज़ें सारी आर्टिस्ट सारी चीज़ें मतलब ज़ाहिर सामने स्क्रीन पे होते हैं, शूटिंग चल रही होती है, तो लोगों को हैंडल करना या लोगों को खामोश कराना या लोगों को मतलब आप जब पब्लिक में आप जाके शूट कर रहे हैं तो आपको मतलब किस तरह हैंडल करना पड़ता है लोगों को? ये मतलब लोग तो समझ जाते हैं, बट जो बच्चे वगैरह जो होते हैं ना, वो बड़ा मतलब उनको हैंडल करना। जिस तरह आप मेमन गोट में कर रहे थे, वहाँ एक अलग सीन था। फिर आप लियारी में शूट कर रहे हैं, तो वहाँ बड़ा हमें प्रॉब्लम मतलब हुई। बट ये है कि लोगों को हैंडल कर लेते हैं, समझा के प्यार से, मोहब्बत से, तो ये सारे मामला हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुश्किलात तो होती हैं। मुश्किलात तो होती हैं। ज़ाहिर नाज़रीन इकराम, ड्रामा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, मीडिया डिपार्टमेंट ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नई राहें मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप हर रोज़ सीख रहे होते हैं और हर रोज़ जो है ना वो आप एक स्टेप आगे जा रहे होते हैं। अच्छा, इन हाउस शूट में ज़्यादा मज़ा आता है या आउटडोर? आउटडोर पे ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह के मामला भी फेस करने पड़ते हैं कि लोगों को भी हैंडल करना पड़ रहा है, और फिर ज़्यादातर तो इस तरह होता है, आर्टिस्टों को भी ज़ाहिर देखना पड़ता है। आउटडोर में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि बड़ा एक एरिया होता है हमारे पास और सब चीज़ें मतलब ये जो लोगों के हैंडल वाली बात है वो तो मतलब एक दो जगहों पे मतलब इस तरह का हुआ था। बाकी नॉर्मली मतलब नहीं होता है। जैसे हम फिल्म की थी लाहौर से आगे, ये सवात में की थी। वहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़ा उन्होंने साथ दिया। सवात, लाहौर, इन जगहों पे की। शौक से देखते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि जो चीज़ हम टीवी पे देखेंगे या फिल्म की सूरत में देखेंगे उसको शूट होता हुआ देखना, तो लोग बड़ा महसूस होते हैं इस चीज़ से। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब जिन स्टार्स को वो टीवी पे देख रहे होते हैं और वो उनके सामने हो तो वो बिल्कुल उनके साथ सेल्फी और ये सारे कुछ मामला चल रहे होते हैं। अच्छा आमिर हुसैन, आपने बात की फिल्म की, तो ये बताइएगा कि 4 फिल्में आपने की हैं और वो कौन कौन सी हैं, क्या उनकी स्टोरी थी? मैंने कराची से लाहौर की है। अच्छा, कराची से लाहौर में मैंने जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन वाली साइड देखी थी, क्योंकि उसके जो एसोसिएट थे वो मीसम भाई थे, मीसम नकवी और सफ़ान भवानी, ये 2 मतलब एडी थे वहाँ पे। लाहौर से आगे मैंने एज एसोसिएट की छलावा और पर्दे में रहने दो रिसेंटली, जो अभी हानिया और अली रहमान के साथ चुकी है। ठीक। अच्छा, पिंजरा में खुद अदाकारी भी की। पिंजरा ड्रामा आजकल ऑन एयर है, ये गलबन 2 साल पहले का ड्रामा है शायद। पिंजरा ये अभी रीब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, मैंने देखा है। तो इसमें आपने अदाकारी की, इसके अलावा पिंजरे के अलावा और कौन कौन से ड्रामा? पिंजरा के अलावा मैंने लाहौर से आगे फिल्म में मैंने किए KFC वाला जो सीन था आपने देखा होगा। उसके अलावा अदन एक ड्रामा भी चल रहा है मेरा आन TV पे। अच्छा, इन तमाम ड्रामों में एक चीज़ मैंने नोट की, शायद आप उसको सही तरह बता सकेंगे, नेगेटिव किरदार है। हालांकि आम जिंदगी में तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है आपकी। ये बस क्या कहूँ मैं, नेगेटिव ही मिलते हैं। मतलब इब्तिदाई तौर पर नेगेटिव, या मतलब जो रोल मिला वो आपने कर लिया? हाँ, ये रोल भी मतलब इस तरह से मिला कि पिंजरा का तो ये हुआ था कि मैं नॉर्मली शूट पे हम जाते हैं तो मैं एक एक्टर को समझा रहा था, जो टैलेंट जो था हमारा, कि आप ये लाइन इस तरह से नहीं इस तरह से बोलें, और आप खुद ही कर ले, मैं खुद करके। तो हमारे जो डायरेक्टर थे नजब भाई, उन्होंने कहा यार ये तुम क्यों नहीं कर लेते हो? मैंने कहा मेरे पास तो, मैं तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेकर आया, और मतलब किस तरह कह रहे नहीं वो हम अरेंज करवाते हैं। तो उन्होंने बाकायदा मेरा लुक बनवाया और सारी चीज़ें अरेंज करवाई। तो इस तरीके से हादसाती तौर पे मैंने एक्टिंग में भी आ गए। बस पिंजरा किया। अदन जो था वो थे अजीम सज्जाद, जिन्होंने चौधरी डायरेक्ट किए, डायरेक्टर। उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये कैरेक्टर तुम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम करो। तो वो मैंने मतलब इस तरह से किया। बाकी पिंजरा जो है वो हादसाती तौर पे था। नूर जो था वो भी हादसाती तौर पे ही था। वो बस सेट के ऊपर हम गए थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, मतलब काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। शकील साहब होते हैं डायरेक्टर, वो शेख साहब, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार ये वाला कैरेक्टर मैं चाहता हूँ कि तुम करो। मैंने कहा ओके चलें। इस तरह तो फिर मतलब मुख्तलिफ ड्रामों में फिर आपने एक्टिंग भी की। नाज़रीन इकराम, आमिर हुसैन फोगा हमारे साथ मौजूद हैं और एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया है, 4 फिल्म
भी की इन्होंने। और एक चलते चलते हम चाहेंगे कि ये चीज़ भी ज़रूर सामने लानी चाहिए आपके कि आमिर हुसैन गाते भी हैं। तो जनाब आमिर से हम ये नहीं सुनेंगे, ये बात नहीं करेंगे कैसे शुरू किया, कैसे आए, हादसाती तौर पे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस सिर्फ हम कहेंगे हमें चंद लाइनें किसी अच्छे से गाने की सुनाएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, मैं सुना देता हूँ। मैं सज्जाद अली का बड़ा फ़ैन हूँ। क्या बात है सज्जाद अली की? अहमद शाहज़ेब, सज्जाद अली, बॉर्डर के उस तरफ जो है वो अरिजीत सिंह, इन लोगों को मैं सुनता हूँ। सज्जाद भाई के गाना सुना देता हूँ मैं आपको। रावी जो है वो मुझे बड़ा पसंद है। क्या बात है। और तो वही सुना देता हूँ। बिल्कुल, हम चाहेंगे चंद अशार उसके चंद बोल नाज़रीन की और हमारे तमाम देखने वालों की नजर। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सान निचोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे हो। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ए किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया घोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ ला, जे थों कदी रावी लंघ जावे हो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। तो जनाब आमिर हुसैन फोगा को आपने सुना, ड्रामे भी आप मुख्तलिफ देख रहे हैं इनके, तो जनाब हम यही कहेंगे कि पसंद कीजिए और इंटरव्यूज़ जो चीज़ें आप तक पहुँचती हैं उनको शेयर कीजिए। अब इजाज़त लेने से पहले आपको ये भी बताएं कि रक़्स बिस्मिल, हादसा, दौड़ और कई वेब सीरीज़ के हवाले से एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर भी सामने आएँ, और हमारी दुआ यही है कि आमिर हुसैन फोगा मज़ीद तरक्की करें, मज़ीद आगे बढ़ें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इजाज़त लेंगे, अल्लाह निगहबान।